आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। आज दुनिया भर में 8वां यौम योग मनाया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी यौम योग मनाने का सिलसिला भारत ने शुरू किया है। इस मौके पर बात सबसे पहले बैनुल-अक़वामी यौम योग की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बैनुल-अक़वामी यौम योग के मौके पर कर्नाटक के मैसूर पैलेस में योगा प्रोग्राम में शिरकत की। हज़ारों शुरका ने पीएम मोदी के साथ योगा किया। इस साल योगा डे का थीम इंसानियत के लिए योगा है। थीम का मकसद है कि किस तरह योगा ने कोविड वबाई मर्ज के दौरान मसाइब को दूर करने में इंसानियत की खिदमत की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बैनुल-अक़वामी यौम योगा पर प्रोग्राम से खिताब करते हुए योगा को आलमी त्यौहार करार दिया। पीएम मोदी ने कहा कि योगा सिर्फ किसी फर्द के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। इसलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं इस थीम के जरिए योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं दुनिया के सभी नागरिकों का भी सभी भारतीयों की तरफ से अभिनंदन करता हूं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि योगा पूरी दुनिया में क़याम अमन में अहम किरदार अदा करता है। हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे आचार्यों ने कहा है, शांतिम योगेन विंदति। It means yoga brings peace for us. The peace from yoga is not only for individuals. Yoga brings peace to our society. Yoga brings peace to our nations and the world. And yoga brings peace to our universe. This might feel an extreme thought to someone, but our Indian sages have answered this with a simple mantra. Yat pinde tat brahmande. This whole universe starts from our own body and soul. The universe starts from us. वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि इस बार बैनुल-अक़वामी सतह पर पूरी दुनिया में गार्डन रिंग ऑफ योगा का नया तजुर्बा किया जा रहा है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लोग तुलुए आफ्ताब के साथ योगा कर रहे हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में सूर्योदय के साथ, सूर्य की गति के साथ लोग योग कर रहे हैं, योग से जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ रहा है, उदय हो रहा है, उसकी प्रथम किरण के साथ अलग अलग देशों में लोग साथ जुड़ते जा रहे हैं। पूरी पृथ्वी के चारों ओर योग की रिंग बन रही है। यही है गार्डियन रिंग ऑफ योगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत के तारीख़ी मक़ामात पर इज्तिमाई योगा के जरिए भारत के माजी और उसके सक़ाफ़ती तनव्वुर को जोड़ना एक खुशगवार तजुर्बा है। इस मैसूरू पैलेस का भी इतिहास में अपना एक विशेष स्थान है। भारत के ऐतिहासिक स्थलों पर सामूहिक योग का अनुभव भारत के अतीत को, भारत की विविधता को और भारत के विस्तार को एक सूत्र में पिरोने जैसा है।
वजीर आजम मोदी ने आवाम को योगा अपनाने का पैगाम दिया। वजीर आजम मोदी ने कहा कि हमें योगा को इजाफी काम के तौर पर नहीं लेना है, हमें योगा को जानना है और इसके साथ ही जीना भी है। हमें योग को एक अतिरिक्त काम के तौर पर नहीं लेना है, हमें योग को जानना भी है, हमें योग को जीना भी है, हमें योग को पाना भी है, हमें योग को अपनाना भी है और हमें योग को पनपाना भी है। और जब हम योग को जीने लगेंगे, योग दिवस हमारे लिए योग करने का नहीं बल्कि अपने स्वास्थ्य, सुख और शांति को सेलिब्रेट करने का माध्यम बन जाएगा। मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि वजीर आजम मोदी की क़यादत और कोशिशों की वजह से आज पूरी दुनिया में योगा की पहचान हो रही है। वजीर आजम मोदी का विजन इनफिरादी बिरादरी, कौम और दुनिया के लिए सेहत के शोबे पर तवज्जो मरकूज करके दुनिया में अमन और हम आहंगी कायम करना है। We all realize that this is due to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's exemplary and continued efforts. The International Day of Yoga and the Science of Yoga has received recognition around the globe. The effort culminating in the celebration of the International Day of Yoga carry the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision to bring world peace and harmony by focusing on the health and well-being of individual, communities, nations and the world as a whole. और वजीर खारजा एस जयशंकर ने दिल्ली के पुराना किला में योगा किया। इस साल योगा डे का थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी है। बैनुल-अक़वामी यौम योग के मौके पर बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने नोएडा स्टेडियम में मुनक़िद योगा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। और योगा के आलमी दिन के मौके पर मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने जैसलमेर के सेम में मुनक़िदा योगा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने फतेहपुर सीकरी में योगा की मशक़ की। नकवी ने कहा कि योगा न सिर्फ वर्जिश है बल्कि सेहत की साइंस भी है। अच्छी सेहत इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी दिल्ली में योगा किया। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर ममलिकत एल मुरुगन ने त्रिवनंतपुरम में योगा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। Today, as part of the International Day of Yoga, in 75 iconic places of the whole country, the celebrations of have started, and I am happy to join this Azadi Ka Amrit Mahotsav and this International Day of Yoga at the premises of the historic Padmanabha Swami Temple in Thiruvananthapuram. I am sure that the hundreds of people who joined this celebrations and the yoga demonstration in Padmanabha Swami Temple would have definitely found it a very memorable experience.
बैनुल-अक़वामी योगा दिन के मौके पर हरिद्वार के पतंजलि वेलनेस सेंटर में खुसूसी योगा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोगों ने योगा गुरु बाबा रामदेव की रहनुमाई में योगा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बड़ी तादाद में बच्चों और बुजुर्गों ने भी बाबा रामदेव के साथ योगा किया। और सिक्किम में भारत तिब्बत सरहदी पुलिस के जवानों ने बैनुल-अक़वामी यौम योग पर योगा मशक़ की। फौजी जवानों ने 17,000 फुट की बुलंदी पर पूरे जोश खरोश के साथ योगा किया। भारत के साथ साथ आज पूरी दुनिया में योगा का 8वां आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुल्क भर में कई प्रोग्राम और तक़रीबात का इनेकाद किया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी योगा दिन के मौके पर इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP के एहलकारों ने उत्तराखंड में 16,000 फुट की बुलंदी पर योगा किया। उत्तराखंड में ही ITBP के एहलकारों ने 14,500 फुट की बुलंदी पर योगा किया। और योगा के आलमी दिन के मौके पर इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस ITBP के हिमवीरों ने मुल्क की मुख्तलिफ हिस्सों में योगा की मशक़ की। फौजियों ने ज़मीन के साथ पानी में खड़े होकर योगा के मुख्तलिफ आसन की मशक़ की। इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस ITBP के एहलकारों ने 8वें बैनुल-अक़वामी योगा डे 2022 पर एक गाना "जब से योगा डे आया है, योगा का हर्ष हर ओर छाया है" वक्फ किया। ITBP के एहलकारों ने लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश समेत भारत चीन सरहदों के साथ मुख्तलिफ ऊंचाई वाले हिमालयाई पहाड़ों पर सूर्य नमस्कार और मुख्तलिफ दीगर योगासनों को अंजाम देकर योगा को फ़रोग़ दिया। बैनुल-अक़वामी योगा दिन के मौके पर उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में योगा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के गंगा घाट पर बैनुल-अक़वामी यौम योग के मौके पर वहां पर लोगों ने योगा किया। दिल्ली में वाक़ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में वहां के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की क़यादत में योगा सेशन का इनेकाद किया गया। और मुल्क के मशहूर रेत फनकार सुदर्शन पटनायक ने अपने फ़न से सबको मशहूर कर दिया है। उनका फ़न हर ख़ास मौके पर देखने को मिलता है। आज तमाम ममालिक में बैनुल-अक़वामी यौम योग मनाया जा रहा है। इस मौके पर रेत के फनकार सुदर्शन पटनायक ने ख़ास तौर पर मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शानदार रेत आर्ट तैयार किया है। इसमें PM मोदी योगा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। और आइए अब आपको योगा की तारीख से आगाह करते हैं। योगा की साइंस का आगाज़ हज़ारों साल पहले हुआ था। 2700 कब्ल मसीह और उसके बाद पतंजलि दौर तक योगा के तारीख़ी शवाहिद देखे गए। योगा के शवाहिद वेदों, उपनिषदों, स्मृतियों, बौद्ध मज़हब, जैन मज़हब, पाणिनि और पुराणों में भी मौजूद हैं। 500 से 800 कब्ल मसीह के दरमियान का दौर योगा का बेहतरीन दौर माना जाता है। इस मत तक योगा सूत्रों और भगवद गीता पर व्यास की तफसीलात भी वजूद में आई। ये दौर भारत के दो अजीम मजहबी रहनुमा महावीर और बुद्ध के लिए वक्फ किया जा सकता है। महावीर के ज़रिए पंच महाव्रत और बुद्ध के ज़रिए अष्टमेघ को योगा मश्क की इब्तदाई नौयत के तौर पर समझा जा सकता है। 800 से 1700 ईस्वी के दरमियानी अरसे को बेहतरीन दौर के बाद का दौर माना जाता है, जिस दौर में शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य की तालीमात नुमायाँ थीं।
1700 से 1900 ईस्वी के दरमियानी दौर को जदीद दौर माना जाता है, जिसमें रमन महर्षि रामकृष्ण परमहंस योगानंद विवेकानंद ने राजयोग की तरक्की पर अपना ताउन पेश किया। ये वो दौर है जिसमें वेदांत, भक्ति योग, नाथ योग या हठ योग खूब परवान चढ़ा। शदांगा, गौरक्षा, शक्तम का योगा, चित्रोनिका, हथ योगा, प्रादीपिका का योगा, खैरांडा समाहता का योगा, हथ योगा की बुनियादी जड़ें थीं। और आइए अब जानते हैं बैनुल-अक़वामी यौम योग की शुरुआत कैसे और कब हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2014 में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में योगा के आलमी दिन की तजवीज़ पेश की थी। पीएम मोदी की योगा डे की तजवीज़ को सिर्फ 3 माह के अंदर ही अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया। UNGA ने तस्लीम किया कि योगा सेहत और तंदुरुस्ती के लिए एक जामे नुक्ते नज़र पेश करता है। 11 दिसंबर 2014 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में भारत के मुस्तक़िल नुमाइंदे अशोक मुखर्जी ने करारदाद का मुसवदा पेश किया। अशोक मुखर्जी और 175 ने इस तजवीज़ को मुश्तरका तौर पर पेश किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। करारदाद 90 दिनों के अंदर मुकम्मल अक्सरियत से मंजूर कर ली गई। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में किसी भी करारदाद की इतनी बड़ी तादाद में हिमायत अपने आप में एक रिकॉर्ड था, जिसके बाद 21 जून को बैनुल-अक़वामी यौम योग के तौर पर मनाने का फ़ैसला लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने UNGA के अपने खिताब में आलमी रहनुमाओं से योगा के आलमी दिन को अपनाने की अपील की। 21 जून का दिन सबसे बड़ा होता है। 21 जून को शुमाली निस्फ़ कुर्रे अर्ज़ के तमाम ममालिक में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। योगा के पहले बैनुल-अक़वामी दिन का एहतमाम 21 जून 2015 को राजधानी नई दिल्ली में किया गया था। योगा का पहला बैनुल-अक़वामी दिन राजपथ नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मनाया गया था। बैनुल-अक़वामी यौम योग के मौके पर एक तकरीब न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में मुनक़िद हुई। जनरल असेंबली के सदर अब्दुल्ला शाहिद ने योगा सेशन में शिरकत की। इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में 300 से ज़ायद अफराद ने योगा में हिस्सा लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में 21 जून 2015 को बैनुल-अक़वामी यौम योग के तौर पर मनाने की करारदाद भी मंजूर की गई। इससे कबल अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल नुमाइंदे TS त्रिमूर्ति ने बैनुल-अक़वामी यौम योग मनाए जाने का मकसद बताते हुए योगा की अहमियत पर जोर दिया। And make conscious, sustainable lifestyle choices. As we celebrate the 8th International Day of Yoga, our objective this year has been to introduce the various facets of yoga to you. The yoga session, which will be led by very experienced gurus and masters, will be a good introduction to yoga. चीन में भारत के सवीर प्रदीप कुमार रावत ने बैनुल-अक़वामी यौम योग पर मसरत का इजहार करते हुए योगा की अहमियत पर बात की। Yoga is a great medium for being healthy. Yoga not only caters to physical health and well-being, but more importantly, improves mental and spiritual health and well-being. And correctly so. The theme for this year's IDY is Yoga for Humanity. You are also joining Government of India's IDY initiative, the Guardian Ring, a celebration of the movement of sun and welcoming it through yoga from different parts of the earth. I am extremely happy to note the efforts made by you to be part of this marvelous journey from the east to the west. चीन के जनूबी सूबे ग्वांगसू में बैनुल-अक़वामी यौम योग मनाया गया। इस मौके पर प्रोग्राम में लोगों ने बड़े ही जोश और खरोश के साथ हिस्सा लिया। और ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में क्वींसलैंड क्रिकेट क्लब में बैनुल-अक़वामी यौम योग का एहतमाम किया गया। क्वींसलैंड क्रिकेट क्लब ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम है। इस स्टेडियम में मुख्तलिफ खेलों में बहुत से बैनुल-अक़वामी मैचों की मेज़बानी की गई है। उभरते हुए सूरज की सरजमीं जापान में भी योगा के 8वें बैनुल-अक़वामी दिन को मनाने के लिए तक़रीबात की मेज़बानी की गई।
150 से ज़्यादा शुरा ने सनकिन गार्डन के तारीख़ी मकाम पर योगा की मशक़ की, जो कि 17 अहम सकाफ़ती खसूसियात के साथ एक सकाफ़ती असासा और कुदरती खूबसूरती का शाहकार है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जापान के साथ गहरा ताल्लुक़ है और वो इस बाग में 3 माह तक रहे। वो 1916 में जापान गए थे। 18 जून को वहाँ उनका क़याम भी यौम योगा 21 जून की तारीख से करीब तर है। और दुनिया भर में आज योगा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड के मशहूर स्काई टावर पर योगा डे मनाया गया। स्काई टावर न्यूजीलैंड का एक मशहूर टेलीकम्युनिकेशन टावर है। ये अपनी ऊंचाई और डिज़ाइन की वजह से दुनिया भर के लोगों की तवज्जो का खास मरकज़ है। और योगा का 8वां बैनुल-अक़वामी दिन जनूबी कोरिया में भी मनाया गया। सियोल सियोल के आज़ादी पार्क में 200 से ज़ायद शुरा ने योगा सेशन में शिरकत की। सियोडेमम इंडिपेंडेंस पार्क एक तालीमी और सकाफ़ती पार्क है। पार्क में मुख्तलिफ यादगारें और इमारतें भी हैं। पार्क में सालाना तकरीबन निस्फ मिलियन ज़ायरीन आते हैं। और इंडोनेशिया में पराम्बनान मंदिर के मैदान में योगा सेशन का इनेकाद किया गया। पराम्बनान इंडोनेशिया में योगा केतरा के खुसूसी इलाके में 9वीं सदी का एक ख़ास मंदिर है। Yoga means to join together. And what are we joining? The body and the mind. Thing about yoga is to join this physical entity with a non-physical entity. That is the crux of yoga. रूस के व्लादिवोस्तोक में भी योगा के आलमी दिन की तकरीबात में 300 से ज़्यादा योगा के शायकीन ने शिरकत की। मरकज़ी तकरीब सैस्ट्रोविच वाटरफ्रंट में मुनक़िद की गई, जो व्लादिवोस्तोक के मरकज़ में वाक़ है, जहाँ से गोल्डन हान पे और शहर के मशहूर पुल का नज़ारा भी किया जा सकता है। और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हेटलैंडिया समेत 250 से ज़्यादा शुरा ने मनीला फ़िलिपाइन में SM मॉल ऑफ एशिया में योगा की मशक़ की। मॉल ऑफ एशिया पूरे एशिया में सबसे बड़े मॉल्स में से एक है। ये एक बावक़ार फ़िलिपाइनी तारीख़ी निशान है, जो कि 5 मिलियन मुरब्बा फुट जगह पर फैला हुआ है। इस मॉल को स्टील के बड़े ग्लोब का ताज पहनाया गया है। इस मॉल में आलमी मेयार की ख़रीदारी होती है। ये फ़िलिपाइनी ख़ानदानों और दोस्तों के लिए एक अहम मकामी निशान भी है। इसका म्यूज़िक हॉल मनीला में सबसे ज़्यादा मशहूर इवेंट की जगहों में से एक है, जिसके सामने मनीला बे है। और फिजी के मशहूर एल्बर्ट पार्क में भी बैनुल-अक़वामी यौम योग मनाया गया। आठवां बैनुल-अक़वामी योगा डे बड़े ही जोशो खरोश के साथ पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। योगा एक साइंस है और आपकी सेहत के लिए बेहद कारआमद भी। इसी के साथ ही अब आपसे लेंगे इजाज़त। आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब। ख़वातीन की बात करें तो उनमें हो रहे जिस्मानी